कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे हम वो चीज़ें मिस कर सकते हैं जो हमने कभी जी नहीं। जैसे कि तुम एक ऐसे इंसान को मिस कर सकते हो जिससे तुम आज तक कभी मिले भी नहीं, और एक ऐसी ज़िंदगी मिस कर सकते हो जो तुमने कभी जी नहीं। और सबसे वियर्ड पार्ट ये है कि हमें पता भी नहीं है कि वाई वी आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट, वाई वी आर क्रिएटिंग दोज अल्टरनेट रियलिटीज़ इन अवर लाइफ। टू नो अबाउट इट, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ एन ऑब्जर्वेशन। आई डोंट नो तुमने कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है या नहीं। मतलब उनको वो ऑर्डर्स जो अभी सर्व नहीं हुए वो याद रहते हैं। मतलब जब तक वो सर्व नहीं होते तब तक याद रहते हैं, और जैसे ही वो सर्व हो जाते हैं उनका दिमाग उन्हें भूल जाता है। लेकिन जब तक वो अनसर्व्ड हैं उनके दिमाग में वो मतलब लूप की तरह घूमते रहते हैं। और शायद हमारा दिमाग भी उस वेटर के बिहेवियर की तरह काम करता है, और रिग्रेट्स उन ऑर्डर्स की तरह जो कभी सर्व ही नहीं हुए। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर कपल ऑफ मंथ्स। मतलब whenever I try to sleep, I just hit by some random memories जो आउट ऑफ नोवेयर मुझे याद आती हैं। कि कोई 5 साल पुरानी बात जो मुझे याद आती है कि आई शुड ट्राई हार्ड। मुझे पता है कि वो कोई बेवजह नहीं है, वो तो मेरा दिमाग है जो मुझे रिमाइंड करा रहा है कि भाई साहब आपके ऑर्डर्स हैं जो अभी तक सर्व नहीं हुए, कुछ करोगे या नहीं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। कि हमें लगता है कि हमें रिग्रेट सिर्फ अपने गलत डिसीजंस के रिजल्ट का होता है। जैसे कि तुमने कोई गलत डिसीजन लिया या तुमसे गलती हो गई एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। लेकिन अगर हमें सिर्फ अपने गलत डिसीजंस का रिग्रेट होता है तो फिर हमें उन डिसीजंस के लिए रिग्रेट क्यों होता है जो उस समय की कंडीशंस के हिसाब से सही थे। जैसे कि तुमने अपना रिलेशनशिप एंड किया बिकॉज उस समय तुम्हारे लिए इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल पीस, और इट्स अ कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हिच आई एम क्रिएटिंग। अब इट्स नॉट गुड फॉर यू, सो यू एंड अप दैट रिलेशनशिप। लेकिन द ट्विस्ट इज दैट कि फिर भी तुम कुछ महीनों बाद उस चीज़ के लिए रिग्रेट करते हो कि तुम्हें और ट्राई करना चाहिए था। यू शुड अंडरस्टैंड द कंडीशंस एंड यू शुड ट्राई हार्ड। और एक्चुअल सवाल ये नहीं है कि हमने जो डिसीजन लिया वो गलत था या सही। सवाल ये है कि हमारा दिमाग अल्टरनेट रियलिटीज़ क्यों बनाता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई। मतलब ये जो हमारा दिमाग अल्टरनेट वर्जन्स बनाता है, वो काश मैंने वो कर लिया होता तो, का भी एक नाम है जिसको हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसी लाइफ से अपने एक्चुअल लाइफ को कंपेयर करना जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब एक इमेजिन लाइफ जिसमें सब कुछ परफेक्टली अलाइंड होता है, मतलब एवरीथिंग जैसा हम चाहते हैं। मतलब ना कोई स्ट्रगल, ना कोई जजमेंट, अब एवरीथिंग परफेक्ट। और शायद हमारे दिमाग को वो अल्टरनेट रियलिटीज़ क्रिएट करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हम वहाँ पर वो डिसीजन लेते हैं जो हम चाहते हैं, हम वहाँ पर वो कह सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं, और हम वहाँ फेल भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग इन रियलिटीज़ को इतना बिलीवेबल बना देता है कि हम अपनी आज की ज़िंदगी को छोड़कर उस ज़िंदगी के लिए, मतलब उस मोमेंट के लिए स्ट्रेस लेने लगते हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंड मे बी यही कारण है कि इनएक्शन का रिग्रेट एक्शन के रिग्रेट से ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलब अगर तुमने वो कन्फेस किया जो तुम्हें करना था और बाई चांस वो सामने वाले को समझ नहीं आया तो तुम्हें उस समय दुख होगा। लेकिन वो दुख समय के साथ फेड हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग उसे एक क्लोज चैप्टर की तरह समझ लेगा, और लाइक यू फॉरगेट इट बाय द टाइम। लेकिन अगर तुमने वो कन्फेस किया ही नहीं जो तुम्हें करना था तो तुम्हें वो चीज़ आज से 50 साल बाद भी उतनी ही हिट करेगी जो आज करती है। इट बिकम अ अनक्लोज चैप्टर फॉर योर ब्रेन। एंड regret is not like a thing which we called, sorry, क्या कहते हैं उसे, हाँ, वो रिग्रेट कोई फ्रिज में रखी चीज़ तो है नहीं कि समय के साथ खराब हो जाएगी। रिग्रेट इज़ लाइक शराब जो समय के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हम सबको पता है। और हमें पता होना चाहिए कि रिग्रेट सिर्फ बड़े डिसीजंस के लिए फील नहीं होता। मतलब रिग्रेट इतना कमीना है कि वो तुम्हें एक सॉरी के लिए भी गिल्टी फील करवा सकता है। हमारा दिमाग हमारी सोसाइटी की तरह
डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, छोटा हो या बड़ा। इफ इट इज अ अनक्लोज चैप्टर, इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर ब्रेन। और मुझे पूछना था कि जब हम अपने पुराने डिसीजंस के बारे में सोचते हैं तो हम अपने आप को इतना सेल्फ ब्लेम क्यों करते, कि मुझे पता होना चाहिए था। तो ये लाइन की मुझे पता होना चाहिए था, इसका भी एक नाम है जिसे हम हिंडसाइट बायस कहते हैं। जैसे कि जब हम किसी चीज़ का रिजल्ट पता चल जाता है तब हमारा दिमाग ये भूल जाता है कि रिजल्ट पता चलने से पहले ये इतना ऑब्वियस नहीं था जितना अब लग रहा है। जैसे कि हमने कोई डिसीजन लिया, हमारे लिए वर्क नहीं किया, तो हम जब उस डिसीजन को आज रेट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम इतना सिली डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मतलब हाँ, ये ऑलमोस्ट हमेशा झूठ होता है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ को उतनी ही इंफॉर्मेशन थी जितनी उसे हो सकती थी। तो हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ, today's yourself with your past self? मतलब हाउ, जब हमारा कोई दोस्त गलती करता है तो हम उसे कंसोल करने के लिए कहते हैं कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा और यू शुड नॉट टेक स्ट्रेस अबाउट इट। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम खुद के लिए एक कोर्ट रूम बन जाते हैं जिसमें हम जज भी हम ही है, जूरी भी हम ही है और कन्विक्टेड भी हम ही है। ये लाइन कुछ ही लोगों को समझ में आएगी, एंड फॉर देम आई हैव अ मैसेज हियर कि if I was imitating like an idiot, it didn't mean I was। इतना सब कुछ कहने के बाद क्या रिग्रेट सच में हमारे लिए खराब है? शायद नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का खराब होना या सही होना उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करती है। और कभी कभी कुछ रिग्रेट्स हमारे लिए जेन्युइनली प्रोडक्टिव होते हैं। जैसे कि तुमने किसी को हर्ट किया और तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है या गिल्ट फील होता है, तो वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। और बात रिग्रेट्स और नो रिग्रेट्स की है ही नहीं, बात है कि हाउ मच टाइम वी आर इन्वेस्टिंग ऑन दैट। तुम अगर किसी चीज़ के बारे में एक बार सोचते हो या दो बार सोचते हो, इट्स कूल बिकॉज यू कैन गेट सम लेसन्स फ्रॉम दैट। लेकिन अगर तुम उसी चीज़ के बारे में सालों तक सोचते हो और तुम उसमें डूबे रहते हो तो तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट बन जाती है, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और यही जाकर एक नया रिग्रेट बनेगा। मतलब हमने एक रिग्रेट को ख़त्म करने के चक्कर में एक और नया रिग्रेट बना लिया, और ये लूप तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम किसी रिग्रेट को परमानेंट टैटू की तरह अपने साथ कैरी करना बंद नहीं करेंगे। और हमें रिग्रेट को अपना एनिमी मानना बंद करके एक मैसेंजर की तरह, तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, वो तुम्हें बता रहा है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, दैट्स ऑल, बस इतना। और हम कभी रिग्रेट से डायरेक्ट नहीं सीख सकते, हम हमेशा उसके ईको से सीखते हैं। इट्स अ ट्रायल वीडियो विच आई मेक फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू ओपन अप हियर एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि आई कैन मेक वीडियोज और नॉट। इफ आई कैन, आई विल कंटिन्यू, if I can't, then also I will continue because I have to do this for myself and be myself here, and I'm here to share my observations about things. And in my case I have so many regrets in my life, but वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ के साथ जितना समय बिताते हैं तो हम उस चीज़ से प्यार हो जाता है, चाहे फिर वो हमारा दुख ही क्यों ना हो। और वैसे भी तुमने उस वेटर को तो देखा ही होगा जिसके पास बहुत सारे अनसर्व्ड ऑर्डर्स हैं। वैसे ही तुम्हारे दिमाग की किचन में भी वो बहुत सारे अनसर्व्ड ऑर्डर्स हैं जो तुमने कभी सर्व ही नहीं किए, एंड यू आर जस्ट मेकिंग इल्यूजन्स कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। यू केयर बट यू आर जस्ट इन अ इल्यूजन कि आई डोंट केयर। यू केयर बट यू आर जस्ट fucked up, that's all।